हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं। चलिए उससे शुरू करते हैं। और गाइस, मेरे हॉलीडेज़ काफ़ी अच्छे रहे। मैं बहुत घूमी, बहुत इन्जॉय किया और मेरी काफ़ी ज़्यादा हमने 2 सिटी ट्रैवल करती रही, तो इसकी वजह से जो था थकान बहुत हो गई थी और मैंने 2 दिन अपनी अच्छे से थकान भी उतारी। तो उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि पिछले जो मैंने छुट्टी ली है उसे कवर अप कर दूँ, क्योंकि मुझे रिसेंटली फिर से छुट्टी लेनी होगी और इस बार मैं 6 दिन के लिए घूमने जाऊंगी, क्योंकि बैक टू बैक मेरी बुकिंग थी, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, मैं ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। विंग, अब इनका और टाइम बढ़ता जाता है। विंग, जिसे पढ़ाई में बहुत रुचि आने लगी थी, अक्सर उसे अपने रूम के बाहर कुछ लव लेटर्स मिलने लगे थे। विंग को नहीं पता था ये राइटिंग बहुत खूबसूरत थी, जिसमें हमेशा विंग का नाम लिखा होता था। उसमें लिखा होता था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। विंग मन में सोचा करता था, आखिर ये इंसान कौन है जो रूम के बाहर या फिर कभी कभी आधी रात में विंग के बेड के नीचे से उसे बहुत सारे लेटर्स मिलने लगे थे। कौन इंसान है जो गरुड़ द्वार में आता है और गरुड़ द्वार में आकर उसकी ही बेड के नीचे ये लेटर्स रख जाता है। विंग मन में सोचता था कि वो खुशबू भी फैमिलियर लगती है, पर अक्सर ऐसे पाउडर का यूज़ होता है जिसकी वजह से विंग दोनों खुशबुओं में अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि दवाई की महक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो दूसरी खुशबू पर अपना कहीं ना कहीं जो है वो मेजॉरिटी या फिर कहूँ बहुतायत में वो चीज़ होती थी, जिसकी वजह से उस आदमी की ओरिजिनल खुशबू छुप जाया करती थी। विंग अक्सर ये सोचा करता था कि उसे ये लव लेटर्स कौन लिख रहा है और कौन है जिसे गरुड़ द्वार का पासवर्ड पता है। वो पक्का उसका कोई क्लासमेट, सीनियर या फिर उसी के गरुड़ द्वार से कोई इंसान होगा, क्योंकि बिना गरुड़ द्वार के वो इंसान बिना उस पासवर्ड के यहाँ आ भी नहीं सकता। विंग को एक चीज़ कंफर्म हो गई थी, ये जो भी इंसान है वो इससे प्यार तो बहुत करता है। विंग को सच में नहीं पता था कि आखिर वो है कौन। अक्सर अब विंग के साथ जंगछा बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के रहने लग गया था, क्योंकि जंगछा को विंग के साथ रहना, प्रैक्टिस करना और बहुत सारी चीज़ें पसंद थी। विंग बहुत सारे टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा चहीता बन गया था और उन लोगों के हिट लिस्ट में भी रहा करता था। हिट लिस्ट मतलब टॉप लिस्ट में वो उन लोगों का बहुत चहीता ओबीडिएंट स्टूडेंट था। स्पेशली हुआचंग। हुआचंग से विंग काफ़ी चीज़ें सीखता था। हुआचंग एक ऐसा टीचर था जो कि बहुत ही कोल्ड फेस टीचर था। लोवांगची अपनी जगह कोल्ड फेस था, लेकिन बैड एस टीचर का जो कोल्डनेस होती है ना, उसे देखकर अच्छे अच्छे हिल जाया करते थे। और हुआचंग से जब भी मिलता था, अंदर से उसके अंदर का इविल पर्सन या डीमन पर्सन जो है वो शेक करने लगता था, क्योंकि हुआचंग की पर्सनालिटी ऐसी थी, वो एक बार किसी की तरफ जोर से देख ले या फिर घूर के देख ले तो उस आदमी का वहीं पे मानो हार्ट अटैक से मौत ही हो जाए। लेकिन विंग जब हुआचंग से बातें करता था, हुआचंग एक थिक फेस इंसान हुआ करता था, जिसके चेहरे पे नो एक्सप्रेशन सिवाय एंगर के। लेकिन जब भी आसपास शीलियन होता था तो हुआचंग के जो चेहरा होता था उस पर इतनी ब्राइट स्माइल आती थी। विंग मन में सोचता है कि आखिर ये जो अल्फा होते हैं, कि अपने ओमेगा को देखकर इतना ज़्यादा स्वीट कैसे हो सकते हैं, ये ड्यूअल पर्सनालिटी आखिर क्यों रखते हैं। और वो मन में सोचता है, जो अल्फ़ा उसे तंग कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है, वो इंसान भी उसके सामने आ क्यों नहीं जाता। विंग सच में कभी कभी सोचता था कि वो मुझे सच में बहुत ज़्यादा नोटिस करता है, उसे मेरे लाल रिबन के बारे में भी पता है। आखिर ऐसा क्या क्या है जो उसे पता होगा। लेकिन आज ही चू वेनिंग उन सबको कहता है कि हमें जिनचेंग पूल में जाना है आप लोगों का सेकंड वेपन लेने के लिए। विंग मन में सोचता है, इस दिन की तैयारी तो उन्होंने सालों से की हुई थी और वो पूरी तरह से वहाँ जाने के लिए रेडी था। यहाँ पर उनके साथ एक पहली बार अलग से छोटा सा डिसाइपल भी चल रहा होता है। वो लोग पहले मेन द्वार पे जाते हैं, यहाँ पर सारे बच्चे एक साथ जा रहे होते हैं। विंग बहुत खुश था। तभी वो देखता है कि एक न्यू स्टूडेंट उन्हें ज्वाइन कर रहा है, बहुत छोटा सा है उम्र का। और जैसे ही वो स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि बहुत ही छोटे से कपड़े और वो बिल्कुल लवांगची की छोटी कॉपी लग रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि लेंतूसी था। यहाँ पर बड़े प्यार से लेंतूसी से वो मिलवाते हैं दूसरों को और चुहनिंग कहते हैं कि लेंतूसी हमारे साथ चलेगा। विंग कहता है, लेकिन वो जगह तो बहुत खतरों से भरी हुई है, तो लेंतूसी हमारे साथ जाकर क्या करेगा। इस तरह से एक बच्चे को ले जाना ज़रूरी नहीं टीचर।
पर तभी चुएनिंग कहता है लेंथूजी मेरा सबॉर्डिनेट बन के चलेगा और मैं चाहता हूँ कि लेंथूजी को बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो। ये बहुत टैलेंटेड है, मैं जानता हूँ ये अभी बहुत छोटा है, लेकिन मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। लेंथूजी क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे साथ जिनचन पूल में जाने के लिए? लेंथूजी गर्दन हिलाता है और बड़े प्यार से हामी भरता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो इन लोगों के साथ जाने के लिए बहुत इच्छुक है। तभी विंग आता है और वो लेंथूजी के बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेरता है, जिसे देख के चुएनिंग स्टन रह जाता है और वो लेंथूजी को अपनी बाहों में उठा लेता है, गोद में एकदम, और कहता है ओह तुम भी जाओगे लिटिल मॉन्स्टर। अच्छा ये बताओ कि अगर वहाँ पर किसी बड़े से मॉन्स्टर ने तुम पे हमला कर दिया फिर क्या करोगे? लेंथूजी मुंह बना रहा होता है। विंग कहता है क्या हुआ? लेंथूजी कहता है तुम नहीं चाहते ना मैं जाऊँ। विंग उसकी गालों को छेड़ने लगता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ तुम जाओ। अच्छा अब मुझे वी को बुलाओ। लेंथूजी फिर से मुंह बनाता है और कहता है नहीं बोलूँगा। विंग कहता है ठीक है फिर मैं तुमसे पूरे रास्ते बात नहीं करूँगा, और वो लेंथूजी को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। तभी लेंथूजी विंग आगे बढ़ रहा होता है। लेंथूजी देखता है कि विंग नाराज़ हो गया है। वो पीछे पीछे विंग के जाता है और उसके रोप्स को खींचने लगता है। विंग कहता है क्या है तुम्हें? लेंथूजी कहता है वी ग ऐसे नाराज़ मत हो। ये देख के चुएनिंग और भी ज़्यादा हैरान होता है, वो मुस्कुराने लगता है। कभी भी चुएनिंग को इस तरह से मुस्कुराते हुए किसी ने नहीं देखा था। चुएनिंग आगे चलता है और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि लेंथूजी का तुम ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख पाओगे विविजन। विंग कहता है ऑफ कोर्स ये मेरा लिटिल फ्रेंड है, मैं आपको बताना भूल गया, मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ, ये बहुत क्यूट है और मुझे ये बहुत पसंद है। तभी वहाँ पर मुस्कुराते हुए शाय फील करते हुए लेंथूजी कहता है मुझे भी वी का बहुत पसंद है। यहाँ पर चुएनिंग हंसता है और कहता है ओ रियली तुम्हें बस वी का पसंद है? यहाँ पर मुस्कुराते हुए लेंथूजी हामी भरता है। यहाँ पर चुएनिंग आगे बढ़ता है और सबको अपने साथ आगे लेके जा रहा होता है, और यहाँ पर विविजन कहता है हे तुम मेरे रोप्स क्यों खींच रहे हो? तुम चाहते हो कि मेरे रोप्स फट जाएं? लेंथूजी मना करता है। विंग कहता है ओफो अच्छा इधर आओ। वो लेंथूजी को फिर से गोदी में उठा लेता है और वो कहता है अच्छा तुम मेरी गोदी में आना चाहोगे या मेरी पद्दी चढ़ना चाहोगे? तो लेंथूजी पहले तो उसके कान लाल होते हैं और फिर वो पद्दी चढ़ने के लिए हामी भर देता है। विंग बड़े प्यार से लेंथूजी को अपनी कमर पे अपनी पद्दी में उठा लेता है और उससे बहुत सारी बातें करता है और कहता है आखिर जिंगचंग पूल में तो बड़े एडल्ट लोग जाते हैं, तुम क्यों जाना चाहते हो? तो यहाँ पर लेंथूजी कहता है क्योंकि वी गगा वहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने हमारे जो मास्टर हैं चू उनसे बात कर ली थी, ग्रैंड मास्टर चू ने मुझे आने की इजाज़त दे दी। विंग कहता है वाओ कितने अच्छे हैं मास्टर चू, मुझे लगता है तुमने पक्का अपनी अथॉरिटी से कहकर यहाँ पर अपनी जैक लगाई होगी, वरना ऐसे किसी भी आउटसाइडर को आना तो अलाउड नहीं है। या फिर मुस्कुराहट जो विंग लेंथूजी के चेहरे पे देख रहा था वो बिल्कुल अलग थी, और विंग कहता है आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, आखिर बात क्या है? लेंथूजी उसे कुछ भी नहीं बताता। विंग कहता है उफ तुम सारे लेंस ना इतने सीक्रेटिव होते हो, अब मैं क्या बताऊँ? वैसे आई विश मास्टर भी मेरे साथ यहाँ आते, वो मुझे एक और स्पिरिचुअल वेपन लेते हुए देखते, कितनी खुशी होती। तो यहाँ पर लेंथूजी कहता है तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं, तुम अपने मास्टर को मिस कर रहे हो। विंग कहता है वो मेरे शिजुन हैं और उन्होंने हमेशा मुझे शिक्षा दी है, तो मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? लेंथूजी कहता है ओह क्या तुम्हारे लिए वो बहुत स्पेशल है? विंग कहता है यस वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि मास्टर चुएनिंग यहाँ पर आए हैं, लेकिन आई विश यहाँ पर लावांगची जैसा इंसान भी आया होता। जब विंग अपना सेकंड स्पिरिचुअल वेपन वहाँ से लेता जियांगचन पूल से, तो वो चाहता था कि लावांगची उसे देखता। यहाँ पर वो लेंथूजी के साथ उसको बड़े प्यार से कहते हैं हर डिसाइपल की इच्छा होती है कि उसके मास्टर उसे ये चीज़ करते हुए देखे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम वो नहीं तो तुम सही, तुम तो मुझे लेते हुए देख सकते हो। और तुम देखना मेरे पास एक बहुत प्यारा सा वेपन आएगा, बहुत खूंखार, बहुत ही अलग सा। मैं चाहता हूँ कि वो जब वेपन मेरे हाथ में आए ना तो हर कोई मुझसे थर थर काँपे। लेंथूजी कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे वेपन तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें वेपन चूज़ करना हो तो कोई सॉफ्ट सा करना। विंग कहता है सॉफ्ट वेपन,
तुम्हें लगता है मैं एक योद्धा हूँ, मुझे सॉफ्ट वेपन की क्या ज़रूरत होगी? लेंतुजी कहता है ज़रूरी नहीं जो दिखने में छोटा हो वो चीज़ आगे चल के हमारे काम नहीं आ सकती, बल्कि जो चीज़ दिखने में बड़ी होती है कभी कभी उनके यूटिलाइजेशन बहुत ही बेकार होते हैं या कभी कभार होते हैं। यहाँ पर विंग कहता है बात तो तुम सही कह रहे हो, देखते हैं वहाँ चल के ही पता चलेगा। ये लोग वहाँ से छू मंतर गली जाते हैं और छू मंतर गली से एक बुढ़ा मिलता है। वो उन्हें यहाँ पर कुछ कोडिंग पूछता है जिसके जवाब जो है वो ग्रैंड मास्टर चू देते हैं और चू वेनिंग उन सबको वहाँ से वो उन्हें एक रास्ता दिखाता है। वो उस पूरी टनल से होते हुए बाहर निकलते हैं। वो टनल बहुत ज़्यादा काली अंधेरी थी जहाँ पर वो लोग अपने हाथों में मशाले लेकर गए थे, लेकिन जैसे ही वो उस टनल से बाहर निकलते हैं, उस टनल का गेट खोलते हैं, वो सारी मशालें एकदम तेज़ हवा के झोंकों से बुझ जाती है। और जहाँ पर टनल में इतना अंधेरा था, उस टनल से बाहर निकलते ही एक बहुत ज़्यादा बर्फीली जगह होती है जहाँ पर ना ही दिन था ना ही रात थी। रोशनी थी लेकिन पता नहीं सूरज है या नहीं, ना ही रात जैसे कोई मौसम था। बस वहाँ पर कहीं से रोशनी आ रही थी लेकिन बादल चारों ओर घिरे हुए थे जिसकी वजह से ना रोशनी दिख रही थी। वहाँ पर सब चीज़ें विजिबल तो थी लेकिन ना ही सूरज की रोशनी थी और ना ही रात जैसा कुछ था। इस पूरी जगह पर ये लोग घूमते हैं। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर चू कहते हैं बी अवेयर और मुझे फॉलो करो और इधर उधर ना जाना। यहाँ पर सबने अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे, अपने अपने बड़े बड़े कोट निकाल लिए थे, फर वाले कोट, जिनसे इन सब ने अपना अपना सिर भी ढका हुआ था। विंग ने लेंतुसी को अब ज़मीन पर रख लिया था, वो उसका हाथ पकड़ के चल रहा था। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर चू कह देते हैं किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, जहरीली हो सकती है, नुकसानदायी हो सकती है और हो सकता है जो चीज़ तुम्हें दिख रही हो वो वैसी ना हो। यहाँ पर इमेजिनेशन वर्ल्ड भी काम करता है, तो याद रखना जिस चीज़ को तुम मासूम, प्यारी, भीगी सी समझ रहे हो वो चीज़ खूंखार, डरावनी और तुम्हें मारने वाली भी हो सकती है। ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद तो कोई भी ऐसी मिस्चीवियस हरकत नहीं करता, लेकिन तभी के तभी वेंचाओ और वेंशु को एक मजाक सोचता है। वो आसपास में ही एक छोटा सा पेड़ देखते हैं जो कि छुई मुई का पेड़ था। वो लोग उसकी पत्तियों को छेड़ने लगते हैं और कहते हैं वाह, इस तरह का पेड़ ऐसे बर्फीले मौसम में यहाँ क्या कर रहा है। वो जैसे ही उसे हाथ लगाते हैं, वो दोनों के दोनों भाई उस पेड़ को जैसे ही छेड़ते हैं 2 सेकंड के अंदर अंदर वो उस टनल में फेंक दिए जाते हैं। चू वेनिंग पीछे मुड़कर देखता है और कहता है किसने यहाँ पर कोई चीज़ हरकत की है, याद रखना अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे यहाँ पर आने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। और उन दोनों ने अपने स्पिरिचुअल सेकंड वेपन को लेने का मौका गंवा दिया। तुम में से जो भी ऐसी कोई हरकत करेगा, अनोन वस्तु को छेड़ेगा या किसी चीज़ को नाराज़ करेगा, ये सीधा का सीधा उठाकर तुम्हें वापस से उस टनल में भेज देंगे। अब यहाँ पर वेंचाओ और वेंशु के लिए अंदर आने के जो रास्ते थे वो बंद हो गए थे। यहाँ पर ये सीन देख के थोड़ा सा नी हसेंग घबरा जाता है। वेनिंग उसका हाथ पकड़ता है, ये सारे धीरे धीरे चलते हैं। विभीषण कहता है आखिर इन शैतानों को क्या ज़रूरत थी दूसरी चीज़ों को उंगली करने की, आराम से ये अपना स्पिरिचुअल वेपन चुन सकते थे। लेंतुसी कहता है यहाँ पर हर चीज़ की, हर गलती की एक सज़ा है। जो यहाँ पर रूल्स बना दिए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम प्रकृति की चीज़ों से छेड़छाड़ करेंगे, लोगों के रूल्स या जो डिसिप्लिन्स हैं उन्हें तोड़ेंगे, तो वो लोग भी हमें पनिश करेंगे। और यहाँ पर पनिशमेंट सिर्फ एक है कि आप दोबारा यहाँ कभी एंटर नहीं कर सकते। विंग कहता है बहुत ज़्यादा कड़े रूल हैं। लेंतुसी कहता है अगर कड़े रूल नहीं होंगे तो कोई उन्हें फॉलो नहीं करेगा, और फॉलो नहीं करेगा तो रूल्स को लोग तोड़ते ही जाएंगे और तोड़ते जाएंगे, तो कभी भी चीज़ों में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। विंग कहता है तुम तो काफ़ी बड़ों वाली बातें करते हो, बहुत मैच्योर। तुम्हें देख के ना सच में कभी कभी शिजुन की याद आ जाती है। लेंतुसी मुंह बनाने लगता है और कहता है तुम हर वक्त शिजुन 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 करते हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं जा रहा हूँ आगे ग्रैंड मास्टर चू के पास। विंग उसका हाथ को पकड़ता है, कहता है ए रैबिट, जाओ मत ना, मेरे साथ चलो। यहाँ पर चंचा कहता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं चिपक रहे इस बच्चे को। विंग कहता है ये बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चंचा कहता है शर्म करो, वो तुमसे बहुत छोटा है। विंग कहता है उस वे में नहीं कह रहा मैं, एज अ चाइल्ड ये बहुत क्यूट है,
बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है और मुझे इसके साथ रहना बहुत पसंद है। चंचा कहता है जिस उम्र में लोग पार्टनर ढूंढते हैं तुम बच्चों को खेलने के लिए ढूंढ रहे हो, विजयन क्या होगा तुम्हारा। विजयन कहता है ऐसा कुछ नहीं है चंचा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। चंचा कहता है हम उम्र में तुम्हें दोस्त नहीं मिला, चाइल्ड विंग से ही तुम्हें दोस्त ढूंढना था। विंग कहता है तुम नहीं समझोगे, वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है और उसकी शक्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं। चंचा कहता है पता चल जाएगा वो, अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो तुम भी और वो भी दोनों के दोनों उसी टनल में मिलोगे। विंग कहता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो तुमसे ज़्यादा समझदार है, उल्टा मुझे तो डर है कि तुम ऐसी हरकत ना कर दो जिससे सीधा यहाँ से उठाकर तुम्हें वहाँ फेंक दिया जाए, और इस बार तो जितनी दूर से तुम उस टनल में जाकर फेंके जाओगे उतनी बुरी चोट तुम्हें आएगी, याद रखना। चंचा कहता है तुमसे तो बात करनी बेकार है, बदतमीज़ कहीं के। यहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ आता है और उस पेड़ के आगे बहुत अजीब सी टहनियाँ होती हैं। तभी चूहेनिंग किसी चीज़ को समन करता है और अपनी जेब से एक बहुत बड़े पत्थर को निकालता है। वो उस जेड पत्थर से उस जगह को दिखाता है और जगह को खोलता है। ये लोग अंदर आते हैं। अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सारी जगह पानी हो। ये अंदर जैसे ही कदम रखते हैं तो वो एक इमेजिनेशन दुनिया थी जहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा पानी लग रहा था, लेकिन ये उसे पार कर कर जैसे ही अंदर जाते हैं पहले तो सारे डर जाते हैं कि हम इसमें सांस कैसे लेंगे अगर यहाँ पानी है तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ इल्यूजन था। वो आगे से फिर से एक बहुत बड़ी भट्टी के सामने खड़े होते हैं। वहाँ पर चू वेनिंग फिर से उस जेड टोकन को दिखाता है और तभी वहाँ से अंदर से एक अजीब सा ड्रैगन मुंह वाला सांप निकलता है और वो कहता है ओह चू वेनिंग से कि तुम यहाँ आ गए। चू वेनिंग उसे कहता है मैं यहाँ पर गूसू के स्कूल से आया हूँ, क्लाउड ड्रेसेस के स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ आए हैं, तुम्हें इनकी परीक्षा लेनी होगी और इन्हें स्पिरिचुअल वेपन देना होगा। वो ड्रैगन के मुंह वाला सांप ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है ओह तो यहाँ नए कच्ची कलियाँ आए हैं, ओह माय गॉड। तो आखिर इन बच्चों को क्या चाहिए, वो बड़े प्यार से लेंतूजी और उसके बाद वो विंग की तरफ आता है, लेकिन लेंतूजी विंग को पीछे करके आगे आ जाता है और गुस्से में उस सांप को देखने लगता है। वो सांप पीछे हो जाता है और कहता है तो तुम भी आए हो। यहाँ पर लेंतूजी कहता है विंग से पीछे रहो, वी गगस से पीछे रहो। वो सांप मुस्कुराने लगता है और कहता है ओह तो तुम में इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे धमकी दो, ठीक है तुम कह रहे हो तो इससे दूर रहूँगा, लेकिन इसके पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेंतूजी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना हाथ उठाकर कहता है दूर रहो इससे, ये मेरे वी गगा हैं, दूर रहो। तभी वो पीछे हो जाता है और हंसता है और कहता है दूर हूँ मैं, खुश। और वो जैसे ही पीछे होता है बाकी के सारे लोग गॉसिप करने लगते हैं आखिर ये कौन है। और गाइस देखते हैं कि स्पिरिचुअल वेपन इन लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कौन कौन अपनी हरकतों की वजह से स्पिरिचुअल वेपन का दूसरा मौका तो मिलने वाला नहीं है और पहले मौके को भी खो देगा। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।